Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. तो स्टूडेंट्स आज हम करते हैं हमारा टॉपिक पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ कैश बुक चैप्टर. कैश बुक चैप्टर में बेटा जो आपने कैश बुक बनानी सीखी, सबसे पहले हमने की सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ एक कैश का ही कॉलम था. देन आफ्टरवर्ड हमने किया उसमें 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम. उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक बेसिकली एक कैश बुक बनती है जिसका एक फॉर्मेट आपके सामने आपको शो हो रहा है. एक बिजनेस का चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस की बहुत सारी देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ स्मॉल पेमेंट्स. वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी करते हैं जिसमें बहुत ही स्मॉल पेमेंट्स होती हैं. जैसे कि पोस्टेज. अब पोस्टेज क्या है, मान लो कहीं कोई कोरियर करना है या कोई डॉक्यूमेंट हमने कहीं भेजना है, किसी दूसरी पार्टी के पास भेजना है, डेटर के पास भेजना है, क्रेडिटर के पास भेजना है. 23 रुपीज़, 25 रुपीज़, 40 रुपीज़. ऐसे ही स्टेशनरी, पेन, कॉपी, रजिस्टर्स, इंक पैड, स्टैम्प इंक, जो ये हमारी स्टेशनरी का सामान क्या होता है हम मंगवाते रहते हैं. उसके बाद स्टूडेंट आता है टैक्सी फेयर. भाई कहीं भी हमारा अकाउंटेंट को कहीं जाना पड़ा या फिर बिजनेस के किसी काम से हमने किसी पर्सन को कहीं भेजा, उसके लिए कोई टैक्सी फेयर. या फिर कार्टेज, जो भी कोई छोटा मोटा सामान मंगवाते हैं उससे रिलेटेड कोई किराया होता है, जो किराया लग जाता है हमारा, उसको हम कार्टेज बोलते हैं. इस तरह की बिजनेस चाहे कैसा भी हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उनकी नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स, जो नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उन सभी पेमेंट्स को, सभी ट्रांजैक्शन को हम हमारी मेन कैश बुक में शो कर सकें. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रिपेयर अनदर कैश बुक दैट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक. तो उन सभी स्मॉल एक्सपेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक कैश बुक बनाते हैं. वो होती है हमारी कौन सी, पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक बेसिकली जो ये हमारे एक्सपेंस होते हैं ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं. किस नेचर के होते हैं हमारे, ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं. बार बार रिपीट होते रहते हैं, अगेन एंड अगेन ये दोबारा से उसमें हमारे आते रहते हैं. तो स्टूडेंट इसके लिए आपकी जो बुक है, बुक के पेज नंबर 11.38 पेज पर ये कंप्लीटेड टॉपिक गिवन है. इन एवरी बिजनेस ऑफ वट एवर साइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स such as postage, stationery, bus fare, taxi fare, cartage, etc. have to be made. These payments are generally repetitive in nature. ये repetitive nature की होती हैं, बार बार again and again ये क्या होती रहती हैं, repeat होती रहती हैं. तो if all these payments are made by the cashier and the record in main cash book, अगर इसको मेन कैश बुक में लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा बल्कि हो जाएगी, तो उससे जो कैशियर है उसका वो ओवरबर्डन हो जाएगा. तो वैसे ही हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को, किसी एक एम्प्लॉय को हम अपॉइंट कर देते हैं कि भाई ये छोटे एक्सपेंस तू हमसे पैसे ले, हम उसे पैसे दे देंगे. ले भाई 5,000 रुपये या 10,000 रुपये तेरे को महीने में दे देंगे. उसके बाद 15-20 दिन बाद जैसे ही तेरे पैसे खत्म हो दोबारा बता दियो हमें, हम तुम्हें फिर पैसे दे देंगे. और वैसे उस सिस्टम को कि मान लो हमने उसको 10,000 रुपये दिए, महीने के लास्ट में उसके पास बच गए 1,000 रुपये, हमने उसको 9,000 रुपये फिर दे दिए. मतलब हम उसको बार बार उसका टॉपअप कर देंगे 10,000 रुपये, उसके पास हमेशा 10,000 रुपये रहेंगे ही रहेंगे. तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रेस सिस्टम. क्या बोलते हैं हम, इम्प्रेस्ड सिस्टम. मतलब हमने हमारे कैशियर को 5,000 रुपये दे दिए और महीने के लास्ट में जब उससे पूछा कि भाई तेरे पास कितना एक्सपेंस हो गया, वो बोला कि मैंने 4,200 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, मतलब 800 रुपये बच गए, ले 4,200 रुपीज़ दोबारा से रख ले. फिर दोबारा हमने उसका टॉपअप कितना कर दिया, 5,000. दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम. अब स्टूडेंट ये तो था हमारे पास कि आपको इंट्रोडक्शन की पेटी कैश बुक है क्या. पेटी कैश बुक मेन कैश बुक नहीं है, बट जो हमारी स्मॉल पेमेंट्स होती हैं, बहुत सारी जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, उनके लिए हम एक अलग से कैश बुक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक. तो स्टूडेंट्स इस पेटी कैश बुक को सीखते हैं, कैसे सीखेंगे, इसको एक हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि किस तरह से पेटी कैश बुक बनाई जाती है. तो इसके लिए हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15, आपकी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 15. इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टूडेंट्स, जिसमें गिवन है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन अ इम्प्रेस सिस्टम फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स की हेल्प से इन्होंने बोला है कि हमें एक पेटी कैश बुक बनानी है इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग. सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, पहले मैं तो आपको उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट सिखा दूं पेटी कैश बुक का. स्टूडेंट पेटी कैश बुक में जो हमारा फॉर्मेट होता है बेसिकली तो डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट सिर्फ यहीं तक है. जो मेन फॉर्मेट्स है वो सिर्फ आपका स्टूडेंट बेटा यहाँ तक ही है. जो मेन फॉर्मेट्स अगर आपको बनाने की बात करें हैं तो वो आपका सिर्फ यहाँ तक है. 2 साइड होती हैं हमारी,
डेबिट साइड अमाउंट रिसीव्ड, जो भी अमाउंट हमें रिसीव होगा हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक फोलियो, कैश बुक का पेज नंबर फिलहाल आपके लिए कोई यूज का नहीं है, बस आपको कॉलम बनाना है। डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स हम दोनों के लिए यूज करेंगे, एज वेल एज फॉर रिसीव्ड, रिसिप्ट्स के लिए, एज वेल एज फॉर पेमेंट्स। वाउचर नंबर, एक्सपेंस से रिलेटेड कोई वाउचर नंबर अगर मेंशन है तो, और पेमेंट। तो बेसिकली तो कैश बुक हमारी यही है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर दोनों का कॉमन एक है। बट जो पेमेंट्स की हैं, हम उस पेमेंट्स को, उन एक्सपेंस को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो एनालाइज ऑफ पेमेंट्स, या तो वो किस में का आएगी अकाउंट में, पोस्टेज एंड कोरियर उससे रिलेटेड है, वेजिस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड मिसलिनियस, तो उसको हम क्लासिफाइड कर देंगे अलग अलग कैटेगरी में। तो हम क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 15, जुलाई 1 2016 को, जुलाई 1 को सबसे पहले एंट्री हुई इसकी, रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। कैशियर से 1 जुलाई को हमें पैसे रिसीव हो गए। तो स्टूडेंट रिसिप्ट की एंट्री है तो टू साइड आएगी, डेबिट साइड वाली एंट्री है टू कैश अकाउंट। क्या आएगा हमारे पास इसमें, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट करके हमें कितने रुपए रिसीव हो गए, 10,000 रुपीज रिसीव्ड हो गए। तो इस फर्स्ट एंट्री को हमने 1 जुलाई टू कैश अकाउंट करके 10,000 रुपीज हम रिसीव्ड कर लेंगे। डेबिट में आने वाली एंट्री है इसलिए टू वर्ड लगाऊंगा, पेमेंट वाली एंट्री आएगी तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, बाय वर्ड लगा दूंगा। उसके बाद सेकंड एंट्री है हमारे पास, परचेज स्टेशनरी ऑफ रुपीज 800। हमने 3 तारीख को स्टेशनरी परचेज करी, तो स्टेशनरी लिख देंगे। कितने रुपीस की परचेज करी है स्टेशनरी, 800 रुपीज की, तो पेमेंट हुई है 800। क्लासिफाइड हम साथ साथ कर देते हैं। स्टेशनरी, पहले से हमने स्टेशनरी का कॉलम बना रखा है, तो इसमें इसकी कोई भी एंट्री यहाँ 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 तो आएगी नहीं, सिर्फ किस में आएगी, ये स्टेशनरी में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पेड फॉर वेजिस 500, फॉर चैरिटी 300। 2 पेमेंट कर दी हमने। कौन सी डेट को करी है, ये करी है स्टूडेंट्स हमने 6 को। बाय वेजिस, वेजिस के पे करें स्टूडेंट्स हमने 500, और सेम डेट को बाय चैरिटी, चैरिटी के पे करें 300। तो स्टूडेंट्स वेजिस का हमारे पास कॉलम है स्पेशली, 500 रुपीज वेजिस में आएंगे। और चैरिटी को देखोगे स्टूडेंट, ना तो चैरिटी पोस्टेज, कोरियर, वेजिस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी किसी में नहीं आएगी। अगर कोई एक्सपेंस इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आता तो वो किस में जाएगा, मिसलिनियस में। किस में डाल देंगे उसको हम, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट गिवन है, परचेज सोप, मतलब साबुन, हाथ धोने का साबुन खरीद लिया हमने। परचेज सोप, पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल। तो ये है हमारी जो डेट है, किस दिन, 7 को। तो बाय सोप, बाय न्यूज़पेपर, और पेमेंट की है हमने सोप के लिए 200, न्यूज़पेपर के लिए 700, 200 एंड 700। अगर सोप और न्यूज़पेपर की बात करें तो स्टूडेंट्स इसका भी कोई कॉलम नहीं है, इनको भी हम कहाँ दिखाएंगे, इनको भी हम शो करेंगे मिसलिनियस में ही। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है 12 को, पेड पोस्टल एक्सपेंस। हमने क्या करे हैं, पोस्टल एक्सपेंस पे करे हैं। कितने रुपए के, 600 रुपीज के, 600 के पोस्टल एक्सपेंस हैं। सॉरी उससे पहले है 9 पे है पेड टैक्सी फेयर, बाय टैक्सी फेयर। और 9 तारीख को ही सेम है हमारे पास कार्टेज, बाय कार्टेज। टैक्सी फेयर के हैं 800, कार्टेज के हैं 200। अब टैक्सी फेयर होता है हमारा कन्वेंस, आने जाने का किराया, तो ये तो आ जाएंगे हमारे 800 इसमें। और हमारे पास जो कार्टेज है, कार्टेज का स्पेशली एक कॉलम है हमारे पास, कार्टेज के 200 दिखा देंगे हम उसमें। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें जो क्वेश्चंस करना है, जो भी एंट्री करनी है, अगर हमें कोई पैसा रिसीव हो रहा है, कैशियर से कोई पैसा रिसीव हो रहा है तो टू कैश करके रिसीव्ड वाले कॉलम में। बाकी जो भी पेमेंट्स है, आप पेमेंट्स का नाम लिखोगे। टोटल पेमेंट्स में तो आएगा ये कॉलम क्या है हमारे पास, टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स में तो सभी चीज शो होंगी ही होंगी, इवनली आपको उन्हें शो करना है, उनका क्लासिफिकेशन भी करना है। एनालाइज ऑफ पेमेंट्स की वो जो एक्सपेंस है वो पोस्टेज से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है, या फिर कन्वेंस से रिलेटेड है, कार्टेज से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में है हमारे पास
पेड पोस्टल एक्सपेंस, 12 तारीख को हमने पोस्टल एक्सपेंस पे करे हैं बाय पोस्टल एक्सपेंस। पोस्टल एक्सपेंस हो गए हमारे, वो हो चुके हैं 600 रुपीज़, तो उसको हम लिख देंगे पोस्टेज वाले ही कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी 14 को ऑटो फेयर पे किया है और कोरियर के पैसे पे करे हैं 14 को। ऑटो फेयर और हमने पैसे पे करे हैं कोरियर के। ऑटो फेयर है हमारे पास 380 और ये है 70। अब कोरियर भी पोस्टेज वाले में ही आएगा, 70 रुपीज़ तो यहाँ आ जाएंगे, और ऑटो फेयर आएगा हमारा किस में, कन्वेंस वाले चार्जेस में। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें पेटी कैश बुक में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। पेटी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस हमारी सेम इसी मैनर में रिकॉर्ड होती जाएंगी। ये आपका पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। सारी लास्ट में पेमेंट करने के बाद, जैसे ही मान लो क्वेश्चन लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में सपोज कर हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में इतनी एंट्री थी, तो इसमें हम इसका एक इस तरह से लाइन करके टोटल कर लेंगे कि भाई कोरियर के कितने हुए हमारे 670, वेजेस के कितने हुए 500, कन्वेंस के कितने हुए 1180, कार्टेज के 200, स्टेशनरी के 800 और इसके हो गए हमारे पास 1200। अब ये क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, सिर्फ मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपका लास्ट होगा और ऐसे ही आप इन टोटल पेमेंट्स को यहाँ पर एक टोटल निकाल दोगे कि इतना टोटल हमारा पेमेंट हमने कर दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, पेमेंट्स में से टोटल आपके पास जो कैश था उसमें से टोटल पेमेंट्स को माइनस करके, आपके पास जो कैश था उसमें से पेमेंट को माइनस करके आपको बैलेंस निकालना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, और उसके बाद नीचे का टोटल कितना होना चाहिए आपका 10,000, क्योंकि यहाँ का टोटल भी क्या था हमारा 10,000, नीचे का टोटल 10,000 होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका बैलेंस है वो बैलेंस आप यहाँ पर इसका निकाल लोगे। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस है पेटी कैश बुक के आपको करने हैं, जिसका होमवर्क स्टूडेंट्स आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। 15, 16, 17 क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट्स। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इवनली अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू फर्स्टली ट्राई इलस्ट्रेशन। आप पहले इलस्ट्रेशन को ट्राई कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 11.38 पर हमारी इससे रिलेटेड सारी थ्योरी है, आप उसको पढ़ सकते हो। इट्स वेरी इजी टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ कैश बुक। तो स्टूडेंट्स इसको ट्राई करें, क्वेश्चंस को करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो देन आस्क टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।